नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईएफएस राजीव भरतरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे। पीसीसीएफ चीफ की कुर्सी फिर से संभालेंगे विनोद सिंघल। सोशल मीडिया के सहारे 2024 की नैया पार लगाने की तैयारी में बीजेपी। एक्सपर्ट टीम जांचेगी एक्टिविटी, लगेगी पाठशाला भी। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट मोड पर पुलिस बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा, पब्लिक कार्यक्रमों में होगा अब कड़ा पहरा। 18 अप्रैल के बाद उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान, लोगों को मिलेगी गर्मी से निजात। 19 और 20 अप्रैल को कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए राजीव भरतरी की पीसीसीएफ चीफ के पद पर तैनाती को रोक दिया है। इस स्टे के बाद आईएफएस विनोद सिंघल उत्तराखंड वन प्रमुख वन संरक्षक की जिम्मेदारी फिर संभालेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आईएफएस विनोद सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में अनियमितता के आरोपों के चलते तबादला कर दिया गया था। भरतरी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पहले से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव भी सोशल मीडिया के सहारे लड़ने का प्लान तैयार कर रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जाएंगे और सोशल मीडिया पर नेताओं की रैंकिंग चेक की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया के सहारे बीजेपी, चेक होगी नेताओं की रैंकिंग। नेताओं की सक्रियता परखेगी पार्टी। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव है नेता। ये जमाना सोशल मीडिया का है। हर किसी के हाथ में फोन है और हर घड़ी लोगों की इस पर नजर है। राजनीतिक पार्टियां भी ये बखूबी समझ चुकी है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है। राजनेता भी अब ये मानने लगे हैं कि वर्तमान में लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यही कारण है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के जरिए लड़ने की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए उत्तराखंड बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालेगी। नेताओं की आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितनी सक्रियता है, इससे भी परखा जाएगा। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेता जानकारी दे रहे हैं या नहीं, इसे चेक किया जाएगा। हमने सांसदों, विधायकों, जिला परिषद के अध्यक्षों, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से कहा कि आपका सोशल मीडिया आज के हिसाब से गतिशील रहना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, जिला स्तर पर कोई नए काम होते हैं, उनका भी ठीक प्रकार से विषय सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, उसके लिए हमने निर्देशित किया है। और अभी हमारी जो विधायकों वर्ग लगेगा उनमें सोशल मीडिया का अलग से एक सत्र रहेगा। हम हर जिला कार्य समिति के अंदर, अभी हमारी मोर्चों की कार्य समिति हो रही है, प्रत्येक में सोशल मीडिया की एक पूरा 1 घंटे का हमारा चैप्टर रहता है और उसमें हर विषय की जानकारी दी जाती है और प्रश्न जो सामने से उठते हैं उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। बीजेपी अपने नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखने वाली है। साथ ही नेताओं की रैंकिंग भी इसको लेकर तय की जाएगी कि कौन नेता सोशल मीडिया के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ पार्टी के कार्यों को जनता तक पहुँचाने का काम सही तरीके से कर रहा है। जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल मीडिया की हम रैंकिंग कराएंगे। बता दें कि पहली दफा नहीं जब बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हो। इसकी शुरुआत साल 2014 में ही हो चुकी थी।
जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी पीएम मोदी की जीत के पीछे सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई थी। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, बीजेपी सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करती है, जिसका फायदा भी पार्टी को होता रहा है। बहरहाल नजर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य में संवेदनशील और अति संवेदनशील वाले इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं डीजीपी ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सीएम धामी से मिलने जुलने वालों की कड़ी निगरानी की जाएगी। मिलने वालों के सत्यापन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाएगा। सीएम के कार्यक्रमों में भी पुलिस का पहरा सख्त किया जाएगा। बिल्कुल प्रिकॉशंस लिया जाएगा और जैसे कि जो प्रोटोकॉल है और उसके अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अलग से होते हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हो और महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो, जब भी आते हैं उनके ब्लू बुक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के होते हैं। ब्लू बुक के हिसाब से हमारा सिक्योरिटी रहता है। तो अन्य जो सिक्योरिटी कैटेगरी है उन कैटेगरी के हिसाब से सिक्योरिटी लगाया जाता है और जो उस पे मेन बातें होती है एक्सेस कंट्रोल, एंटी सबोटाज कंट्रोल, ये वगैरह को हम इन्फोर्स किया जाता है। कार्यालय जो है उसमें भी थोड़ा यहाँ पे भी अलर्टनेस और एक्सेस कंट्रोल को और दुरुस्त कराया जाएगी। पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ से रोजगार की संभावना जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस चीड़ को अभिशाप माना जाता है वो वरदान है। त्रिवेंद्र ने इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए कहा कि वहां चीड़ से कई चीजें बनाई जा रही है। त्रिवेंद्र का मानना है कि अगर चीड़ पर स्टडी की जाए तो मालूम होगा कि उसकी हर चीज उपयोगी है। और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं और उससे आज वो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। और चीड़ जिसको हम लोग अभिशाप कई बार कहते हैं, अभिशाप में चीड़ वरदान साबित हो सकता है और हमारे यहाँ तो नेचुरल चीड़ है। आवश्यकता है इस बात की उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन किया जाए। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में वित्तीय पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही वित्त अधिकारी की नियुक्ति करेगी। वित्त अधिकारी को नियुक्त करने के लिए शासन ने यहां पर बीकेटीसी में वित्त अधिकारी का पद बनाया है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने वित्तीय पारदर्शिता के मद्देनजर शासन को पत्र लिखकर वित्त नियंत्रक की तैनाती की मांग की थी। पूर्व सीएम हरीश रावत की एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में हरीश रावत ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का जिक्र कर उन्हें मोहनरी के काफल मेले में आने का आमंत्रण दिया है। दरअसल हरदा की भगत दास से किसी समारोह में मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर को साझा करते हुए हरीश रावत ने खुद पर अफसोस और भगत सिंह कोश्यारी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे जनता ने घर बैठाया है और भगत दा को पार्टी ने, लेकिन मुझे और भगत दा को अपनी माटी और पार्टी से प्यार है। देहरादून में मेयर गामा की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा करने वाले वकील विकेश नेगी ने विजिलेंस कोर्ट में आर्टिकल 156(3) के तहत गामा के खिलाफ याचिका को दायर किया है। याचिका को स्वीकार करते हुए विजिलेंस कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 2 मई तय की गई है। दरअसल अधिवक्ता विकेश नेगी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता ने कोर्ट का सहारा लिया। जो देहरादून के प्रथम नागरिक हैं सुनील उनियाल गामा, उनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति का पीसी एक्ट का मामला था, जो हमने पहले विजिलेंस में कंप्लेन करी थी। जो उन्होंने चार्ज मेयर बनने के बाद जो 10 गुने से ऊपर की जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, तो वो हमने विजिलेंस में कंप्लेन करी थी। तो विजिलेंस ने अभी तक अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा था इसमें, तो इसको देखते हुए हमने 156(3) विजिलेंस कोर्ट में दाखिल कर दी है।
लोहाघाट में कई लोग वायरल फीवर और टाइफाइड की चपेट में आ गए हैं। इलाज के लिए मरीज उप जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए डॉक्टर मरीजों को एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक जुनैद कमर ने बताया कि लोहाघाट में दूषित पानी बीमारी की बड़ी जड़ है और मरीजों से कहा गया है कि वो पानी उबालकर ही पिए, समय पर दवाइयों का सेवन करें। वायरल बहुत चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, कभी कभी ठंड हो जा रही है यहाँ, तो वायरल हो रहा है। दूसरा, हमारे लोहाघाट में जो है पानी की समस्या बनी रहती है, पानी ठीक नहीं मिलता है, इससे टाइफाइड के पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पर। टाइफाइड यहाँ साल भर चलता रहता है, इस वजह से पानी की दिक्कत है। पानी जो है बॉयल करके पीना चाहिए, रात को जो है बॉयल कर लें और दिन भर यूज़ करें उस पानी को, और खाने को खुला ना रखें, बासी खाना ना खाएं, ताज़ा पानी। हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल बड़ी समस्या बन गया है। पेयजल की किल्लत होने से महिलाएं काफी नाराज हैं। नाराज महिलाओं ने क्षेत्र के पार्षद के साथ जल संस्थान कार्यालयों का घेराव भी किया। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि क्षेत्र में काफी वक्त से पानी की किल्लत हो रही है, बावजूद इसके अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कार्यालय में बैठे अधिकारी ने समस्या के समाधान के लिए आश्वस्त किया है। रमजान का महीना चल रहा है, इनके रोजे हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग रहते हैं इनके रोजे हैं, काफ़ी परेशान हैं और पानी के हमेशा बिल देते हैं। और 5 साल से इनका वहाँ पानी नहीं आ रहा, जो 5 साल से जल संस्थान ने कर रखा है कि सिर्फ टैंकर भेजते हैं, कभी कभी टैंकर भेजते हैं और उससे ही कहते हैं कि अपने अपने घरों में भरे। और इससे रमजान का महीना है और ये अपने घर पे कैसे पानी भर सकते हैं? इस तरीके से कारण ये बता रहे कि आ जाएगा, हमेशा यही कहते हैं, मगर पूर्ण रूप से कारण नहीं बता पा रहे। मैंने इन लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, बैठा हूँ मैं सीट पर, तो मैंने इन लोगों को भी जो है टैंकर भेजने का आश्वासन दिया है कि टैंकर भेज करके 3 दिन पानी चलाएंगे, उसके बाद तब तक लाइन ठीक करा देंगे, उसमें पानी समस्या समाधान हो जाएगा। कारण क्या पानी नहीं आने के क्षेत्र में? कारण ये जो बता रहे हैं यही साहब कि वहाँ की जगह जगह लीकेज है लाइनों में, इसकी वजह से पानी जो है निकल जा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। वो लीकेज कब ठीक करेंगे आप लोग? लीकेज जो है वो अभी आज ही लगा देंगे, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए यहां पर विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया। फोर्स में जंगलों से सटे गाँव में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। फोर्स में शामिल लोगों के अलावा राजाजी प्रशासन के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग के साथ किट दी गई है। कार्यक्रम में शामिल राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडोला ने बताया कि आपदा की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक अभिमुखीकरण जो कार्रवाई जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, जिसमें उनको बेसिक ट्रेनिंग, जब ऐसा ही कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या किया जाए उसकी बेसिक ट्रेनिंग आज दी जा रही है। हमारी तरफ से उनको स्पेशल किट, सुरक्षा जो किट है उसके बारे में दिया जा रहा है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में हम लोग किस तरह से काम करते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे कार्रवाई करता है उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर को 5 हिस्सों में बांटकर अधिकारी शहर के बाजार, फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम फर्स्ट फेज में कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल के बाद राज्य के कई इलाकों में बारिश की आशंका जाहिर की है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। 19 और 20 अप्रैल को कई जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। और देख रहे हैं कि इस समय तापमान जो है 2 से 3 डिग्री तक जो है कुछ जगहों में सामान्य से ऊपर है। मैदानी क्षेत्रों में करीब ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक है, और अगर पहाड़ों में बात करें 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्रों में तो ये करीब 26-27 डिग्री तक पहुंच गए हैं। आगे कल तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी 18 तारीख तक, लेकिन 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है
मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम तक की। और जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उसमें भी कुछ जगहों में हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरुआत कल रात से हो जाएगी। इसके साथ जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को जाएंगे तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जगहों में 19 और 20 को हल्की से मध्यम बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो दिखेगी। राजधानी देहरादून के मुस्लिम कॉलोनी इलाके में डेयरी में काम करने वाले शख्स की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतक को डंडे से पीटकर मौत के घाट उतारा। बता दें कि रविवार सुबह डेयरी में काम करने वाले युवक का शव उसके बिस्तर पर मिला था, जिसे डेयरी मालिक ने देखा और इसकी सूचना मृतक के परिजन और पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की है। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर डेयरी मालिक और हत्या आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सूचना मिली कि उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। जब वो वहाँ मौके पर आए तो उनको पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दौरान विवेचना ये चीज़ प्रकाश में आई कि उसी डेयरी में काम करने वाला एक व्यक्ति है जिससे कि उसका काफ़ी झगड़ा चलता था मृतक का, और इसी दौरान 15 की रात को जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई और उसी दौरान उसके द्वारा हत्या की गई। इस संबंध में विवेचना में जो साक्ष्य संकलित किए गए उसके पश्चात एक्यूज्ड की गिरफ्तारी की गई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। दर्शन के लिए तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के अलावा श्रद्धालु ध्यान गुफा में भी काफी रुचि ले रहे हैं। अभी से गुफा में ध्यान के लिए बुकिंग फुल बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु इस बार बम्पर बुकिंग करा रहे हैं। श्रद्धालु के उत्साह का अंदाजा अब तक हुए रजिस्ट्रेशन से लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तक तकरीबन 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं अकेले केदारनाथ धाम में संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन इन सब के अलावा श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र केदारनाथ में ध्यान गुफा है। इस ध्यान गुफा के लिए भी बुकिंग कराई जा रही है। GMVN केदारनाथ ने बनी ध्यान गुफा का संचालन करता है। GMVN का कहना है कि अब तक तकरीबन जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। निसंदेह जो ध्यान गुफा है उसका क्रेज, उसकी लोकप्रियता लोगों में बहुत ज़्यादा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर प्रवास के पश्चात जो उसके प्रति लोगों का आकर्षण है वो इस स्थिति तक है कि उस पर्टिकुलर गुफा में हमारे पास अगले मतलब यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने तक की पूरी हमारे पास बुकिंग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ यात्रियों से कि उसके अलावा भी हमारे पास, वो तो ऑनलाइन हम लोग उसको बुक करते हैं, उसके अलावा भी 3 गुफाएं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, जिसमें से एक गुफा जो है वहाँ स्थानीय प्रशासन के पास है। 2 गुफाओं का बुकिंग जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास है। उन 2 गुफाओं में से जो ऑफलाइन गुफाएं उनकी भी हमें बुकिंग मिल रही है और वो ऑफलाइन आधार पर हम लोग उसको करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ की पहाड़ियों पर 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं। इसमें से जिस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था उसकी जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये गुफा मंदिर से लगभग 800 मीटर दूरी PR मंदाकिनी नदी के दूसरी ओर दुग्ध गंगा के पास बनाई गई है। GMVN ने इस गुफा का बुकिंग रेट 3000 रखा है। सिर्फ गुफाओं का ही नहीं, चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में भक्ति भावना है, चारधाम के प्रति लोगों में श्रद्धा है, आस्था है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हुए लोग जो है यहाँ आना चाहते हैं। तो हमारा पर्पज़ जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष के बजाय हम पूरा एक समग्र स्थिति में हम इसको देख रहे हैं कि लोग जिस श्रद्धा भाव भक्ति भाव से आते हैं उसी क्रम में हम उनको उसी प्रकार की सुविधाएं दे सकें। उसमें एक जो गुफा पर्यटन भी है जहाँ की चारधाम में श्री केदारनाथ जी में जो ध्यान गुफा बनी हुई है
और उसका जो प्राइस है, ऑनलाइन गुफा का प्राइस जो है 3200 का है। ऑफलाइन गुफाओं का प्राइस थोड़ा कम रखा गया है और वो लगभग 1500 के लगभग है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर स्थित प्राकृतिक गुफाओं को ध्यान गुफा के रूप में तैयार किया गया है। साल 2018 में एक गुफा का निर्माण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने किया था। उसके बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुफा में ध्यान लगाया था, जिसके बाद से यह ध्यान गुफा आकर्षण का केंद्र बन रही है और लगातार श्रद्धालु यहां आकर ध्यान लगाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईएफएस राजीव भरतरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे। पीसीसीएफ चीफ की कुर्सी फिर से संभालेंगे विनोद सिंघल। सोशल मीडिया के सहारे 2024 की नैया पार लगाने की तैयारी में बीजेपी। एक्सपर्ट टीम जांचेगी एक्टिविटी, लगेगी पाठशाला भी। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट मोड पर पुलिस बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा, पब्लिक कार्यक्रमों में होगा अब कड़ा पहरा। 18 अप्रैल के बाद उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान, लोगों को मिलेगी गर्मी से निजात। 19 और 20 अप्रैल को कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान।